देखिएगा। यस, रेड वाली क्लिक कर दीजिए। अच्छा। एक्सप्रेस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज पढ़ेंगे 8 वाले 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है टुडे वी स्टडी सी इस एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस 4/7 as irrational number. 4/7 as a rational number with first numerator is equal to 12. Numerator is equal to 12. First numerator is equal to 12. Then we make this 4/7 in the form of numerator 12. यानी 12 जो है हम न्यूमरेटर को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. We multiply by the numerator given numerator 4/3, then it becomes we get 12. हम 12 पाते हैं, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाएंगे. इसका मतलब अगर ऊपर में करते हैं तो नीचे में भी हमको 3 से करना होगा. इस प्रकार से हम 4 के 12 और 7 के 23 हमको ये मिलेगा. इसको हमने एक्सप्रेस किया रेशनल नंबर के रूप में. अब ये एक्सप्रेस होगा 4/7 को हम एक्सप्रेस के लिए जब न्यूमरेटर 12 होगा तो रेशनल नंबर 12/21 होगा. तब रेशनल नंबर 12/21 यानी 12/21 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन डिनोमिनेटर अगला क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 28. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 28. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 28. अब एक गिवन जो आपको रेशनल नंबर है, गिवन रेशनल नंबर को चेंज करना पड़ेगा. इसमें डिनोमिनेटर 28 हो तो वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 4 देन इट बिकम्स 28. इसका मतलब 7 से अगर हम 4 से अगर 7 में मल्टीप्लाई करें तभी तो डिनोमिनेटर 28 हुआ. तो ये अपने मन से कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ हमारा अधिकार नहीं है, यहाँ भी अपने मन से करें. इसलिए ऊपर भी कर देंगे क्योंकि दोनों फिर कटेगा तो वही प्राप्त होगा. देख रहे हैं, समझ में आ रहा? अगर नीचे हम 4 से कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो ऊपर में भी 4 से करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर को हम 28 लाना है. इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया. We multiply the denominator by 4 because we should get 28. Then we also multiply this numerator by 4 because both are multiplied by 4, numerator and denominator. Then we get 28 denominator and 16. Now get this. Now we place this 4/7 to form the denominator 28. 28 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमको 16/28 प्राप्त हो गया. ऐसे देखिए अगला सवाल एक और एक्सप्रेशन बता दे रहे हैं. न्यूमरेटर को
-32 करना है। न्यूमरेटर -32 प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4/7 दिया गया गिवन एक्सप्रेशन, ये गिवन मतलब दिया गया है, तो न्यूमरेटर को -32 लाने के लिए -8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और -32 लाने के लिए -8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, हम दोनों तरफ उसी से करेंगे क्योंकि हमको करने के लिए इसका जरूरी है। अब हम क्यों करेंगे, क्योंकि -32 लाने के लिए -8 से किया, तो -8 × 32 अब हमारा ये नियम है कि 8 से नीचे हमको करना है। ये नियम है कि इसको हमको करना पड़ेगा, बिना किए हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन express each of the following in their standard form. जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखना है, जो अभी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है 6/8, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो इसका उसके बाद न कटे, यानी सिंपलेस्ट रूप में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सिंपलेस्ट रूप में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिखने के लिए इसको हम डिवीजन करेंगे, क्योंकि कैसे करेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 से कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 3/4 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 45 45/675 45/675 एक सवाल है, क्वेश्चन दिया गया। अब इसको हम करेंगे कैसे कि पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए, स्टैंडर्ड में आ जाए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि ये दोनों अधिक से अधिक कितने से कट गए, 15 से कट गए। तो 15 से अगर कट जाता है तो 15 4 जा 15 5 जा 15 4 जा 60 15 5 जा 60 हो जाएगा, 75। तो इसका मतलब ये 45 से कट सकता है। 45 डिवीजन 55। देखिए 1 बार गया, इससे भाग लेंगे, नहीं ये नहीं कटेगा, 15 से कटेगा 15 6 7 5 45 45 2 5 15 5 जा 75 15 4 जा 60 हाँ 50। यानी हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/-50 मिला। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा।
हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको लिखने का राइट करने का तरीका है कि माइनस को अधिकतर ऊपर भी लिखा जाता है। जब हम ऐसा मिलेंगे तो माइनस अगर ऊपर नहीं तो ऊपर लगा देंगे। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का राइट करने का तरीका है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको माइनस अगर नीचे है तो माइनस, ये पूरा फॉर्म ये पूरा नेगेटिव माना जाएगा। ये पूरी जो है रेशनल नंबर नेगेटिव ही माना। तो हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि 45 अधिक से अधिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए अधिक से अधिक टेबल पढ़ दे तो हमको पूरा पूरा काटना होगा, फिर ना कटे, यानी सी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे 15 से 45 15 से डिवाइड हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि 45 फिर बचेगा तो क्यों नहीं 45 प्लस कर देता है। तो हमने क्या किया, 45 इंटू 4 डिवाइडेड 45, तो 1 बार हो गया। 45 से माइनस 675 में दिए तो 15 बार गया। देख लीजिए 675 में 45 से हम डिवीजन देंगे तो 1 45 2 5 2 5, देखिए निकल गया 5। तो वैसे हम 5 बताएंगे बाद में, लेकिन एक चीज और है कि हमने जो 5 उतारा तो देखिए 5 उतारे तो ये 2 एक बार गया तो 5 उतारे 2 हो गया, फिर हमने जो 5 ला दिए तो 5 बार ले गए तो 5 चौके 20 5 बचे 25 5 चौके 20 22 15 यानी 25। जब डिवीजन दिया तो 15 बार, यानी 15 बार जाएगा 45 इसमें डिवीजन। तो हमको मिल गया -1/1 15, यानी 1 - 1/15। ये क्लियर हो गया। ये इससे भी लिख सकते हैं, चाहे इससे लिख सकते हैं, दोनों सही क्लियर हुआ। अगला बात, अब देखिए आप इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में एक क्वेश्चन और बता दें तो फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब आपने प्राप्त किया -1/15। अगला क्वेश्चन है राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसी तरह से जो रेशनल नंबर दिया गया है उसी का 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें, मैंने उसी के बराबरी का। जैसे -3/10 है 3/10। अब -3/10 को 3 इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, तो हम जरा सा बात यह है कि -3/10 में 1 से करेंगे तो प्राप्त होगा, 2 से करेंगे तो अदर रेशनल नंबर आ जाएगा -6/20। अगर फिर इसी तरह से -3/10 में 3 से करेंगे तो दूसरा पार्ट आएगा 9/20। फिर -3 × 4 से करेंगे तो 4 से नीचे भी करना पड़ेगा। ये हम आपको बताए थे, ऐसा इसका नियम है कि ऊपर नीचे बराबर ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो इसका इक्विवेलेंट होगा। 3 से 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और 10 से होके 40। क्लियर हो गया। -3 से देखिए -3/10 को हम 3 इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, करने का तरीका क्या है, एक बार 2 से ऊपर नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे, फिर 4 से ऊपर नीचे। देखिए अब देख लीजिए -6/20, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो -10 3/10 प्राप्त होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो -3/10 प्राप्त होगा। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म -3/10 ही प्राप्त होगा। ऐसा क्या? क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ही अगला 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेन तरीका है।
ये आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन ये आपका बना। अगला क्वेश्चन एक और इसी में का बताएंगे। देखिए 7/16 इसका पहला नंबर आउट करेंगे। दूसरा नंबर 7/16 में इसका 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 14/32, फिर 7/16 में 3 से करेंगे ऊपर नीचे तो 21 बटा कितना 48, फिर 7/16 में 4 से ऊपर नीचे करेंगे 28/8, 16 ये देखिए 3 रेशनल नंबर आपको इस तरह से फाइंड आउट होता है। ये करने का तरीका देखिए, पहला नंबर है 14/32, 21/48, 14/32, 21/48, फिर 28/64। अब हमको एक बात की बात है, समझिए आंसर तीनों सही है। अब हम कैसे पता करेंगे कि तीनों सवाल हमारा सही लग रहा है, तीनों ये जो है तीनों जो रेशनल नंबर हमने सही कहा है। आप इनका स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपल फॉर्म में जाइए तो 7/16 प्राप्त होगा। 2 से अगर देखिए 7/16 का ही है, आइए देखिए 21 जो है 7/16 का ही है, 21/48 और 28/64 ये भी 7/16 सही बना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ए यानी इसमें 4 इस प्रकार से हम 3 नहीं इससे भी ज्यादा हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम कर सकते हैं। इसका एक रेगुलेशन है। इससे नहीं करेंगे, इसी तरह से करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर लगा नहीं पाएंगे। अगला बात है आपको एक सवाल और, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। एक्सप्रेस द following express the following, express each of the following, express each of the following, each of the following, each of the following as rational number। रेशनल नंबर के रूप में दिए गए सवालों को हमको दिखाना है, सोच करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे 27 दिया गया है, एक सवाल है तो 27 को रेशनल नंबर में लिखने के लिए 1 लगा देंगे। इसका मतलब कोई भी संख्या दिया गया है, अगर नीचे ये 1 लगा देते हैं, 1 लिख देते हैं, वी राइट कर देते हैं, 1 राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, रेशनल नंबर फॉर्म कर ये रेशनल नंबर लिखने का। दूसरा नंबर है देखिए एक और सवाल है -0.035 दिया है। इसको रेशनल नंबर में लिखने के लिए अब पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट कब हटता है जब यहाँ पर 1 2 पॉइंट पर 3 डिजिट है, 1 के बाद 3 जीरो नीचे लगा देंगे, इसका मतलब एक पॉइंट हट गया, ये हो गया 35, ये हट गया। हटने के बाद इसको हम हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे 30/1000। अब काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 0 करेंगे यानी 7/200। ये हुआ रेशनल नंबर, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब कल आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा और इसके आगे लगाएंगे आप सवाल, इसके बाद कल बताया जाएगा।